ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आंवला की एकादशी इस बार 20 मार्च को है। वैसे तो ये व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित है, लेकिन इस दिन आंवले की पेड़ की पूजा का भी विधान है। आज की वीडियो में हम जानेंगे आंवला की एकादशी की शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में। साल 2024 में आंवला की एकादशी 20 मार्च को ही है। आंवला की एकादशी की शुरुआत 20 मार्च को रात 12:21 पर होगी, जबकि इसका समापन 21 मार्च को सुबह 2:22 पर होगा। आंवला की एकादशी का व्रत अपने आप में बहुत ही फलदायी होता है। इस व्रत के पहले दिन व्रती को दशमी की रात्रि में एकादशी व्रत के साथ भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। अगले दिन यानी आंवला की एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु जी की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर संकल्प करना चाहिए कि मैं भगवान विष्णु जी की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से आंवला की एकादशी का व्रत रखता हूँ या रखती हूँ। उसके बाद भगवान की पूजा के पश्चात पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए आपको सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर की भूमि को साफ करें और उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। फिर पेड़ की जड़ में से एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। इस कलश में देवताओं, तीर्थों एवं सागर को आमंत्रित करें और उसमें सुगंधित और पंचरत्न रखें। फिर कलश पर श्रीखंड चंदन का लेप करें और वस्त्र पहनाएं। अंत में कलश के ऊपर श्री विष्णु के छठे अवतार परशुराम की मूर्ति स्थापित करें और विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा करें। रात्रि में भगवान की कथा व भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करें। द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा दे और परशुराम जी की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण को भेंट करें। इन क्रियाओं के पश्चात उपवास खोलकर अन्न जल आप ग्रहण कर सकते हैं। अब आइए सुनते एकादशी की व्रत कथा। यह कथा महर्षि वशिष्ठ ने राजा मानधाता को सुनाई थी। वैदिक नगर में राजा चैत्ररथ का शासन था। उस राज्य में सभी वर्ग के लोग धर्म पुण्य करते थे। वे सभी भगवान विष्णु के परम भक्त भी थे। वे एकादशी व्रत रखते और पूजन करते थे। फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी को सभी लोग व्रत रखते थे। मंदिर में सभी ने पूजा भी की, कथा सुनी और रात्रि जागरण किया। वहाँ पर एक शिकारी भी बैठा था। वह भी एकादशी के व्रत के पूजा में शामिल था। अगले दिन वह घर गया और भोजन करने के बाद सो गया। उसका निधन हो गया। उसके से राजा विदुरथ के पुत्र वसुरथ के रूप में जन्म लिया। एकादशी व्रत की कथा सुनने और पूजा में शामिल होने से मिले हुए पुण्य फल में वह राजा के घर में पैदा हुआ था। बाद में वह भी राजा बना। एक दिन वह जंगल में रास्ता भटक गया। वहाँ एक पेड़ के नीचे सो गया। उस पर जंगली लोगों ने हमला किया, लेकिन उसके शरीर से प्रकट हुई स्त्री ने उन सबको मार डाला और राजा बच गया। जब नींद से जगा तो देखा कि काफी संख्या में लोग मरे हुए हैं। उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र थे। तब राजा ने कहा कि इन लोगों से उसकी रक्षा करने किसने की? तब आकाशवाणी हुई कि भगवान विष्णु के सिवाय तुम्हारी रक्षा कौन कर सकता है? उसके बाद राजा अपने राज्य लौट आया और सुखपूर्वक शासन करने लगा। अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की व्रत कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को एकादशी माता के जन्म की कथा सुनाई थी। इस कथा के अनुसार सतयुग में मूर नामक एक राक्षस था जो बेहद ही बलवान था। उस राक्षस ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित कर दिया था। परेशान होकर सभी देवताओं ने भगवान शंकर के सामने सारी बात रख दी। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों में दुखों का नाश करने वाले श्री हरि विष्णु की शरण में जाइए, वो ही आपके दुख को दूर करेंगे। भगवान शिव के कहने अनुसार सभी देवता
भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्होंने अपना दुख बताते हुए कहा कि हे प्रभु, राक्षसों ने हमें पराजित करके हमारा स्वर्ग छीन लिया है। आप उस राक्षस से हम सबकी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने देवताओं को चंद्रावती नगरी जाने को कहा। उस समय राक्षस मुर ने सेना सहित युद्ध भूमि में दहाड़ रहा था। तब खुद भगवान श्री हरि रणभूमि में आए और उन्होंने राक्षस मुर से युद्ध किया। वे युद्ध पूरे 10,000 साल तक चलता रहा, लेकिन मुर नहीं मरा। फिर भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें कुछ ही दिन आराम किया। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु वहाँ आराम करते करते सो गए। मुर भी भगवान विष्णु के पीछे पीछे उस गुफा में आ गया। भगवान विष्णु को सोया देखकर मारने की सोचने लगा। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली एक देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकार कर युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। भगवान विष्णु जब अपनी नींद से जागृत हुए तब सब बातों को जानकर उन्होंने उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ, अतः एकादशी के दिन मेरे साथ आपकी भी पूजा की जाएगी। इस प्रकार जो भक्त मेरी पूजा के साथ साथ आपकी पूजा करेंगे वे मोक्ष और उनके घर में धन ध्यान और माता लक्ष्मी का वास सदा ही बना रहेगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।